हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक सर्वे के बारे में। ये सर्वे रिसेंटली कंडक्ट किया गया था 29 तारीख 28-29 तारीख के बीच में इसका आउटकम आया हुआ है। बहुत सारे बच्चों के बीच में ऐसी थिंकिंग भी है कि मुंबई यूनिवर्सिटी हमारे बारे में सोच नहीं रहा है, कोई भी टीचर हमारे बारे में सोच नहीं रहा है। दे आर जस्ट फोर्सिंग अस टू गिव एग्जाम्स। हमारे को सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में बोले, एग्जाम्स दो एग्जाम्स दो एग्जाम्स दो, बस इसी बारे में चिल्ला रहे हैं। तो नहीं बच्चों, आपके बीच में कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो आपके बारे में केयर करते हैं। उन्हीं में से एक है प्रोफेसर अदिति सावंत मैम। यस, आपने सही सुना। प्रोफेसर अदिति सावंत मैम जो है वो सेंट जेवियर्स कॉलेज में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की हेड है। वो मुंबई यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च गाइड भी काम करती है। तो जब वो उन्होंने देखा कि इस पेंडेमिक के टाइम पे बच्चों को बहुत सारे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया और इस सर्वे में का रिस्पांस इतना बेहतर आया कि आप यकीन भी नहीं मान सकते कि ये सर्वे में आपकी सारी दिक्कतों के बारे में आंसर्स दिया गया है। इस सर्वे की जो रिपोर्ट आई है उसको 29 तारीख को लोकमत न्यूज़पेपर ने कवर किया है, 30 तारीख को मुंबई मिरर, द हिंदू एंड द टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया हुआ है। इतना ही नहीं, जो हमारी एमपी एनसीपी की एमपी जो है मिसेस सुप्रिया सुले मैम, दैट यस आपने सही सुना, शरद पवार जी की सुपुत्री, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे इनकी रिपोर्ट को टैग किया है और वो इनको उदय सामंत सर को भी उन्होंने टैग करके कहा है कि आप इनके रिकमेंडेशंस को बहुत देखिए, क्योंकि ये रिकमेंडेशन आपको एक मदद करेगी कि आप किस तरीके से इस सिचुएशन से आप निकल सकते हैं। तो वो सिचुएशंस क्या है, सबसे पहले आप देख सकते हो कि इनके रिपोर्ट का सबसे पहला आउटकम आया कि अराउंड 93.5% ऑफ द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट एग्जाम शुड नॉट बी कंडक्टेड ड्यूरिंग कोरोना वायरस पेंडेमिक। यानी इस महामारी के समय पर 93% से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं है, तो हमें एग्जामिनेशन नहीं देना चाहिए ये सिचुएशन में। सेकेंड, 87.1% लोगों ने ये कहा कि अगर एग्जामिनेशन यानी अगर आप ऐसा मान ले कि लॉकडाउन अगर ख़त्म भी हो जाता है तो बच्चों के बीच में यानी हम स्टूडेंट्स ऐसा मानते हैं कि हमारा माइंडसेट नहीं है फ़िलहाल एग्जामिनेशन देने के लिए। थर्ड आपका आउटकम आया 92.9% ऑफ द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट दे आर नॉट विलिंग टू सेंड देम एग्जाम्स। यानी पेरेंट्स जो है वो उनको भेजना नहीं चाहते इस माहौल में। तो ये सबसे बड़ा आउटकम आया। यानी जो तीन आपकी प्रॉब्लम थे, सर हम लोग निकल नहीं सकते, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहा है, एग्जामिनेशन कैसे कंडक्ट की जाएगी, वी आर नॉट मेंटली प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ें तीन चीज़ में तो कवर हो गई। तो फोर्थ आता है 96.1% ऑफ द स्टूडेंट रिप्लाइड दैट दे डोंट फील सेफ इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। एक बच्चे ने मुझे ये भी पूछा था, आज ही के कमेंट में था कि अगर लोकल ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी तो क्या एग्जामिनेशन होगी क्या, तो उसका रिप्लाई यह है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 96% से ज़्यादा लोगों ने अगर कहा है कि हम सेफ नहीं महसूस कर रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। 33.7% स्टूडेंट्स आर आउट स्टेशन स्टूडेंट्स, यानी 33 से ज़्यादा परसेंट लोगों जो बच्चे हैं वो फिलहाल महाराष्ट्र या मुंबई में अवेलेबल ही नहीं है। 21.3% स्टूडेंट्स आर इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया अदर देन एजुकेशन इंस्टीट्यूट करेंटली। यानी अगर मुंबई यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ते हो तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ फिनेंशियली हेल्प की वजह से या फिनेंशियली वीक होने की वजह से उन्होंने मूव ऑन किया अपने गाँव की तरफ या सेफ्टी पर्पज़ के लिए। लॉकडाउन जैसे ही उनको पता चला कि जैसे लॉकडाउन अनाउंस होने के 1 या 2 दिन के पहले ही मुंबई यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स खाली कर दिए गए, तो मेरी खुद के एक स्टूडेंट उन्होंने मुझे रात को कॉल किया कि सर हमें हॉस्टल खाली करने के लिए कहा गया, तो मैं क्या करूं। तो मैंने उसको सजेशन दिया, बेटा अभी हॉस्टल खाली करने के लिए कहा है, लॉकडाउन अभी 22 तारीख का अनाउंस हुआ है, जो जनता कर्फ्यू था, तो सबसे बेटर अब ऑप्शन यही है कि आप सेफ्टी पर्पज़ के लिए आप क्या चले गाँव चले जाओ। अगर कुछ भी एग्जामिनेशन से अपडेट आता तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँ। तो ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी लोग गाँव में मूव ऑन हो चुके हैं। 33.9% स्टूडेंट आर स्टेइंग इन बिल्डिंग हु हैज सील्ड बाय बीएमसी। यानी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिस बिल्डिंग में रहते हैं बीएमसी ने उसे सील किया गया है, और 67 से ज़्यादा परसेंटेज लोगों ने कहा है कि बच्चे हम लोग सेल्फ क्वारंटाइन में हैं।
11.9% student parents are daily wages worker whose daily livelihood has been badly affected because of लॉकडाउन। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बच्चों के माँ बाप की डेली अर्निंग है वो पूरी तरीके से अफेक्ट हो गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जितनी भी आउटकम आई है। बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा, 36% से ज़्यादा लोगों ने कहा हमारे पास लैपटॉप नहीं है, 2.4% लोगों ने कहा है कि हमारे पास स्मार्टफोन नहीं है, 44.5% लोगों ने कहा है कि हमारे पास घर में वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगर डिक्लेयर करता है तो हम लोग एग्जामिनेशन किस तरीके से दे सकते हैं। 76% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हमें आज तक कभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने दिया ही नहीं गया, हमें पता ही नहीं कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन किस तरीके से होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्वे था कि इसका आउटकम क्या आएगा। तो उन्होंने एक कंसाइज तरीके से ये कहा है, इसके आउटकम के 5 हाईलाइटेड पॉइंट्स उन्होंने कहा है। पहला कि 90% से ज़्यादा लोग क्या चाहते हैं, 90% से ज़्यादा स्टूडेंट चाहते हैं कि वो एग्जामिनेशन इस ड्यूरिंग में ना दे। अगर एग्जामिनेशन लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है तो एग्जामिनेशन लेने के लिए माइंडसेट बनने के लिए कुछ दिनों का समय दिया जाए। दूसरा उनका आउटकम ये था, सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन ये था कि पेरेंट्स बच्चों को नहीं भेज रहे तो ये सिचुएशन में एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया जाए। थर्ड था कि बहुत सारे बच्चे ये अपने आप को अनसेफ महसूस करेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में। उसके बाद सेकंड था कि कुछ बच्चे जो पेरेंट्स डेली अर्नर है उनकी लाइवलीहुड बुरी तरीके से क्या हुई है, अफेक्ट हुई है। तो भाई आप लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए कि एग्जामिनेशन किस तरीके से कंडक्ट की जाए। अराउंड 40% ऑफ द पेरेंट्स स्टूडेंट नेदर हैव कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्टिविटी। एज वी अर्लियर डिस्कस की 40% से ज़्यादा लोगों के पास स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, लैपटॉप, कंप्यूटर्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो ऑप्शन आप सोच रहे हैं उसको फिलहाल के लिए आप स्थगित कर दें। Final year students strongly believe that that they will be significant disadvantage for admission in the university or for higher education or job placement if the results are further delay। यानी लॉकडाउन अगर बार बार डिले कर दिया जाएगा तो हमारे आने वाली ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा, जॉब प्रोस्पेक्ट से भी फ़र्क पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूनिवर्सिटी, जो उन्होंने हायर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किए हुए वहाँ पर भी उनका एडमिशन्स में फ़र्क पड़ने वाला है। हैंस मोर देन 70% ऑफ द स्टूडेंट स्ट्रांगली सजेस्टेड दैट। अब उन्होंने क्या सजेशन दिया कि वी शुड पास ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल मार्क्स ऑफ द करंट सेमेस्टर और प्रीवियस सेमेस्टर। यानी उन्होंने डिमांड किया कि हमें पास कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ आवर पास्ट परफॉर्मेंस। तो ये सर्वे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि भाई आपको समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट मेंटालिटी इज नॉट विद अस। हमें समझना पड़ेगा कि एग्जामिनेशन का भी माहौल नहीं बना हुआ है। तो आप लोगों को टेंशन लेने, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि आप लोगों को चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑफिशियल्स, बहुत सारे हाई डिग्निटरीज इस बारे में विचार विमर्श करें कि बच्चों पे किसी भी तरीके का तनाव नहीं आना चाहिए। सिर्फ आपको क्या करना, अपने एग्जामिनेशन पे ध्यान देना है। यूजीसी के रिकमेंडेशन में भी यही था कि आपके एग्जामिनेशन 1 जुलाई से होगी। सिचुएशन नॉर्मल अगर मई तक हो भी जाती है तो भी अगर तुम नॉर्मल होने के बाद भी 20 से 22 दिन का आपको समय मिलेगा एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने में। अगर मान लीजिए अगर आपका सिचुएशन नॉर्मल नहीं भी होता है तो आपको पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे प्रमोट किया जा सकता है। तो आप लोग सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करें, बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हायर डिग्निटरीज है। ये सर्वे आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि लोगों के मन में ये मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा से था कि हमारे बारे में कोई नहीं सोचा। भाई हम सब आपके बारे में सोच रहे हैं। प्रीति मैम ने आपके बारे में सोचा, हम जैसे मैं आपके बारे में सोचा, आपकी बातों को मैं आगे तक पहुंचाने की भी कोशिश करता हूं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखें। और कल उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा देना। जैसे ही कोई एग्जामिनेशन से रिलेटेड पुख्ता सबूत आएगी या पुख्ता न्यूज़ आएगी या कोई अपडेट आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।